नमस्कार, मैं तुषार गौतम जिस जगह खड़ा हूँ विधानसभा के जस्ट सामने। यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि एमएलए यहाँ पर निवास करते हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि रिश्वतखोरी का काम इन लग्जरी फ्लैट्स के अंदर चल रहा है, रिश्वत ली जा रही है। बाप पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए यही पकड़े जाते हैं। यही वो आलीशान इमारत है। इसी इमारत के अंदर जय कृष्ण पटेल का क्वार्टर है, फ्लैट है, यहाँ पर लग्जरी है। लेकिन इसी की बेसमेंट पार्किंग के अंदर यहाँ पर वो 20 लाख रुपए किसी पार्टी से लेते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती है, वादे करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, करप्शन मुक्त की बात करती है, लेकिन वही विधायक, युवा विधायक जय कृष्ण पटेल किसी काम की बदौलत डरा धमका के 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहे थे, जिसमें से एक किस्त 20 लाख रुपए की वो यहाँ ले रहे थे और रंगे हाथ वो पकड़े गए एसीबी से। एसीबी की रडार पर करीब वो 2 महीने से थे और जय कृष्ण पटेल रंगे हाथ पकड़े गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के जनप्रतिनिधि जो जनता के सेवक हैं वो रिश्वत भ्रष्टाचार की जाजम बिछा रहे हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, निरोगी राजस्थान की बात करती है और एक सुख समृद्धि से तृप्त राजस्थान की बात करती है। राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता को सुविधाएं देने की बात करती है और उनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से सुविधाएं देने की बात करती है। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कीचड़ फैलाया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। अभी जेल में बंद है जय कृष्ण पटेल, युवा है, आखिर आदिवासी विधायक हैं, ऐसा काम वो कर रहे हैं। वो सुनने में ऐसा आया है कि वो विधानसभा में सवाल पूछते थे, उसके बदले वो पैसा लेते थे और सवाल वैसे उठाते थे जिनसे उनको पैसा मिले। विधानसभा के अंदर सवाल जनता की जाती है, जनता के हित के लिए बात की जाती है, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बात की जाती है, लेकिन वो विधायक जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं और दूसरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। इससे पता लगा कि क्या उनकी मंशा है, क्या जनता की सेवा करना या रसूखदार बनना। इससे पता लग गया कि जय कृष्ण पटेल किस तरह के विचारधारा के व्यक्ति हैं और आखिरकार जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हो सकता है उनकी विधायकी निलंबित किया जाएगा, उनको उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे, एसीबी पूरी जांच पड़ताल कर रही है, उनके पीए से लेके उनके भांजे से लेके सब इसमें लिप्त हैं और धमकाया जा रहा है और धमकाया गया मीणा जी को और आखिरकार वो पकड़े गए रंगे हाथ। इससे अंदाजा और आप एक भावार्थ निकालिए। एक तरफ कहा जाता है, जनप्रतिनिधि कहता है कि मैं मेरी विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, करप्शन मिटाऊंगा। शपथ लेते हैं विधानसभा के अंदर कि जीतने के बाद कि हम जनता के लिए काम करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि क्षेत्र को हानि हो और उसके ऊपर कोई लांछन लगे। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से विधायक क्या कर रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये परिपाटी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर स्पीकर को फैसला लेना पड़ेगा और उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी। लेकिन पेच फंस रहा है, बाप पार्टी का कांग्रेस से अलायंस है लोकसभा के अंदर, क्या गठबंधन टूटेगा? इसके ऊपर अभी गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वासुदेव नानी को एसीबी की भनक थी कि जय कृष्ण पटेल कोई ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं जिससे कि विधानसभा के ऊपर दाग लगेगा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने पूरा कोऑपरेट किया और रंगे हाथ पकड़े गए जय कृष्ण पटेल और 20 लाख रुपए उनके पास मिले। जब पता लगा कि 2.5 करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन अभी एक 1 इंस्टॉलमेंट ही उनको मिली है और बार बार वो उस पार्टी को धमका रहे थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो ऐसा कर रहे होंगे घिनौना अपराध। क्या सरकार
और ऐसे भी उनके ऊपर शिकंजा कसेगी? क्या सवालों के ऊपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी? क्या विधानसभा स्पीकर नई पॉलिसी बनाएंगे कि विधायक सिर्फ वही सवाल कर पाएगा जो जिस क्षेत्र का वो होगा, या अन्य क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाएगा? इससे विधानसभा के ऊपर भी सवाल बट्टा लग रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि जयकृष्ण पटेल ने जिस तरह से ये भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है, क्या इसके ऊपर राजस्थान विधानसभा की साख पर सवाल खड़ा होगा? खड़ा हुआ ही है कि जिस तरह से जयकृष्ण पटेल ने यहाँ पर जो रिश्वत लिया है, 20 लाख रुपए और रंगे हाथ पकड़े गए, इससे जनता के बीच से उनका मोह भंग हो चुका है। इससे तमाम तरह की बातें देखी जा रही है कि जयकृष्ण पटेल का राजनीतिक करियर खत्म है, और इसके पीछे और भी एक घनश्याम मेहर है जो विधायक है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। वो जयकृष्ण पटेल के संपर्क में थे, कुछ आला अधिकारी भी जयकृष्ण पटेल के संपर्क में थे। वो अधिकारी लोग कहते थे कि आप विधानसभा में सवाल उठाइए। कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनको सवाल देते थे कि सवाल उठाइए। इस तरह के सवाल आखिरकार ये इसी जगह पर, बिल्डिंग में, इसी इमारत पर जयकृष्ण पटेल ने रिश्वत ली थी 20 लाख रुपए की विधायक ने, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार फैसला करेगी या हाईकोर्ट फैसला करेगी या विधानसभा स्पीकर फैसला करेंगे, जल्दी से विधानसभा स्पीकर उनकी सदस्यता को जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे रद्द कर देंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ में तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।